नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम धन ऐप में ब्रैकेट ऑर्डर का यूज़ करना सीखेंगे और इसके साथ ही इसके क्या क्या बेनिफिट हैं हम वो भी जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको धन ऐप में लॉगिन करके आना है। तो आपको होम पेज कुछ इस तरह का इसका दिखाई देगा। फिर उसके बाद आपको नीचे की ओर दिखाई दे रहा होगा वॉच लिस्ट का विकल्प। तो आपको सीधे इस पर टैप करना है। टैप करने के बाद आप यहाँ पे अगले पेज पे आएंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा वॉच लिस्ट का यहाँ पे विकल्प, फर्स्ट वॉच लिस्ट का। फिर उसके बाद आपको नीचे बहुत सारे कंपनी के स्टॉक दिखाई दे रहे होंगे, जैसे जागरण प्रकाशन, यूनियन बैंक। तो आप यहाँ पे अपने अनुसार कोई भी स्टॉक है हम चुन सकते हैं जो भी आपको पसंद है। नहीं, अगर आपको किसी दूसरी कंपनी का स्टॉक अगर वॉच लिस्ट में ऐड करना है तो आपको ऊपर दिखाई दे रहा हो सर्च वाला टैब। तो आपको सीधे इसके ऊपर टैप करना है। टैप करने के बाद आप यहाँ पे कोई भी कंपनी सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए हमें यहाँ टाटा पावर सर्च करना है तो हम यहाँ कर लेते हैं इसको। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि टाटा पावर आ गया है। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा हो दाएं साइड में प्लस वाला आइकन। तो आपको सीधे इसके ऊपर टैप कर देना है। टैप करने के बाद आप वापस बैक आ जाएंगे। बैक आ जाएंगे तो आप जैसे देख सकते हैं जो वहाँ टाटा पावर है सफलतापूर्वक ऐड हो गया है। तो फिर उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि आप कोई भी स्टॉक पे यहाँ पे क्लिक करके बाय कर सकते हैं। तो मान लीजिए यूनियन बैंक में यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो हम इसमें टैप करेंगे। टैप करने के बाद आपको नीचे दिखाई दे रहा हो बाय वाला बटन। तो आपको सीधे इसमें टैप करना है। टैप करने के बाद आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पे लाइव भाव दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे यूनियन बैंक का 147 रुपये 10 पैसे के आसपास। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे अपने ऑर्डर को प्लेस करने से पहले किन बातों को ध्यान रखना है। तो आपको ऊपर दिखाई दे रहा हो एक ट्रेडिंग वाला विकल्प और दूसरा यहाँ पे दिखाई दे रहा हो इन्वेस्टिंग। तो सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि ये ऑर्डर किस में काम करेगा, इंट्राडे में काम करता है या यहाँ पे इन्वेस्टिंग में, यहाँ पे मतलब डिलीवरी में काम करेगा। तो मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्टिंग वाले विकल्प चुन लिया है तो इन्वेस्टिंग वाले विकल्प में ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ये खाली जो ऑर्डर बनाया गया है वो सिर्फ यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए बनाया गया है, मतलब इंट्राडे के लिए बनाया गया है। तो जो हम यहाँ पे जो इन्वेस्टिंग के लिए कोई भी स्टॉक लेते हैं वो हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं। लेकिन जो हमारा ब्रैकेट ऑर्डर होता है वो यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए है। और इसमें क्या होता है कि हम यहाँ पे इसके जो ऑर्डर होते हैं वो दो ऑर्डर साथ में जाते हैं। एक होता है टारगेट ऑर्डर और स्टॉप लॉस ऑर्डर, इस पे साथ लगते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक आपको दिखाई दे रहा है क्वांटिटी। तो आप अपने अनुसार यहाँ पे कितनी भी क्वांटिटी यहाँ पे अंकित कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक ही क्वांटिटी यहाँ पे अंकित करेंगे। फिर उसके बाद आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा ऑर्डर डिटेल्स। तो आपको यहाँ पे अलग अलग ऑर्डर दिखाई दे रहे होंगे, जैसे दिखाई दे रहा होगा मार्केट, लिमिट, ट्रिगर और कवर। लेकिन आपको यहाँ पे ब्रैकेट नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो आपको ब्रैकेट देखने के लिए क्या करना होगा, इसको लेफ्ट साइड में यहाँ पे स्वाइप करना होगा। स्वाइप करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा ब्रैकेट। तो आपको सीधे इसके ऊपर टैप करना है। टैप करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे एक लिमिट प्राइस आपको दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ पे लिमिट प्राइस अपने अनुसार यहाँ बता सकते हैं कि आप यहाँ पे किस भाव पे अपने प्राइस को ख़रीदना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आपको लग रहा है कि आप यहाँ पे 142 या 43 रुपये के भाव पे इसको ख़रीदना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे जी अंकित कर देंगे। और उसके बाद आपको यहाँ पे अपना टारगेट ऑर्डर सेट करना है कि आप किस पॉइंट पे मतलब अपने प्रॉफिट बुक करेंगे, कि 5 रुपये ऊपर करेंगे या 10 रुपये ऊपर करेंगे। तो अभी आपको दिखाई दे रहा हो 3.5 रुपये के आसपास यहाँ दिखाई दे रहा है। तो मान लीजिए हमें यहाँ पे इसको यहाँ पे 5 रुपये यहाँ पे सेट कर देते हैं। तो हम यहाँ पे 5 रुपये अंकित कर देंगे। तो हमारा मान लीजिए अगर अभी 146 चल रहा है और 5 रुपये अगर ऊपर आ गया तो हमारा मतलब 151 के आसपास हमारा यहाँ पे जो ऑर्डर, जो टारगेट ऑर्डर होगा वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया। अगर उसके बाद अगर आपको स्टॉप लॉस ऑर्डर यहाँ पे सेट करना है तो आपको यहाँ पे मान लीजिए कितने रुपए का यहाँ स्टॉप लॉस लगाना है। मान लीजिए हमें यहाँ पे 3 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना है, वो हम यहाँ पे अंकित कर देंगे। या आप यहाँ पे बढ़ा के इसको 4 रुपये भी कर सकते हैं अपने अनुसार। तो मान लीजिए अगर ये गिर के अगर 142 के आसपास आ गया तो हमारा जो स्टॉप लॉस ऑर्डर हो वो अपने आप यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इससे आपको यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत भी नहीं होगी। अगर आप यहाँ पे कोई काम भी करने जा रहे हैं बाहर तो आप इस ऑर्डर को अपने अनुसार यहाँ प्लेस करके जा सकते हैं। और आपको यहाँ पे अगर टारगेट आपका आ गया तो वो अपने आप टारगेट ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपकी पोजीशन यहाँ पे स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। नहीं तो अगर आपका स्टॉप लॉस अगर नीचे गिर के आ जाता है प्राइस अगर 4 पॉइंट नीचे, तो आपको जो स्टॉप लॉस ऑर्डर को होगा वो अपने आप यहाँ पे स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे ना टारगेट की दिक्कत है ना यहाँ पे स्टॉप लॉस की। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। फिर उसके बाद अगर आप चाहें तो इसमें यहाँ पे लाइव मार्केट में भी इसको प्लेस कर सकते हैं। तो आपको सीधे इसके ऊपर टैप करना होगा। टैप करने के बाद जैसे आप देख सकते हैं जो हमारा ऑर्डर है यहाँ मार्केट में यहाँ पे चेंज हो गया। फिर उसके बाद आपको यहाँ क्या करना होगा, आप यहाँ सीधे इंस्टेंट बाय पे यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं जो हमारा ऑर्डर है यहाँ पे सफलतापूर्वक प्लेस हो गया और यहाँ पे नोटिफिकेशन भी आ गया। अब हम वापस बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद आपको यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा होगा ऑर्डर वाला विकल्प। तो हम सीधे इसके ऊपर टैप करेंगे। टैप करने के बाद जैसे आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे 2 ऑर्डर दिखाई दे रहे होंगे। एक दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे टारगेट ऑर्डर और दूसरा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे स्टॉप लॉस ऑर्डर। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि अगर ये बढ़ के 5 रुपये के आसपास आ गया तो 152.03 पे जो ऑर्डर हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा टारगेट ऑर्डर। और अगर गिर के अगर हमारा ऑर्डर यहाँ पे 141.60 पे आ गया तो हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर यहाँ पे हिट हो जाएगा। तो अभी हमारा जो भाव चल रहा है तो अभी हम इसको देख लेते हैं कहाँ पे हमारा भाव चल रहा है। तो वहाँ सक्सेस वाले में क्लिक करेंगे। सक्सेस में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है सबसे ऊपर वाला ऑर्डर, तो हम इसके ऊपर टैप करेंगे। टैप करने के बाद आपको व्यू डिटेल्स में क्लिक करना है।
व्यू डिटेल्स में क्लिक करने के बाद जैसे आप देख सकते हैं कि हमारा भाव 143 रुपये में आसपास यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ है। और उसके बाद आप यहाँ पे नीचे देखेंगे, आपको यहाँ पे अन्य जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे आपका जो लाइव यहाँ पे प्रॉफिट लॉस यहाँ पे चल रहा है। इसी तरह अगर एक चीज़ मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि अगर आप सीधे इस ऑर्डर को यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं तो आपकी जो यहाँ पे पोजीशन होगी यहाँ पे, वो जो मतलब आपके जो 2 ऑर्डर होंगे जो आपने यहाँ पे लगा रखे हैं, जैसे यहाँ पे दिखा देता हूँ कि यहाँ पे ऑर्डर्स में कि आपके जो 2 ऑर्डर यहाँ पे लगे हुए हैं, जैसे आपकी टारगेट ऑर्डर, जैसे यहाँ पे एक टारगेट ऑर्डर दिखाई दे रहा होगा, स्टॉप लॉस ऑर्डर, तो ये अपने आप यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। जैसे अगर आप यहाँ पे जो ऑर्डर है आपको यहाँ पे अगर यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, जो हमारा यहाँ पे पोजीशन में ऑर्डर आपको दिखाई दे रहा है, तो जो हमारे जो ऑर्डर है अगर हम इसको एग्जिट ऑल पोजीशन कर देंगे तो जो हमारे जो वो 2 ऑर्डर है स्टॉप लॉस और टारगेट, वो यहाँ पे अपने आप यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे करके देखेंगे। तो चलिए हमें एग्जिट ऑल पोजीशन में क्लिक कर देंगे और उसके बाद आपको यहाँ पे टिक वाले साइन में क्लिक कर देना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो गया है और हमारी जो 2 पोजीशन में जो वो भी एग्जीक्यूट हो गई। तो हम ऑर्डर्स में आएंगे वापस। ऑर्डर्स में आने के बाद जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे जो 2 ऑर्डर है वो अपने आप यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गए हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं, तो इसी तरह आपको भी यहाँ पे ऑर्डर यहाँ पे प्लेस करना है। और इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें, जो आप यहाँ पे कि अगर मान लीजिए आपने बल्क में यहाँ पे से कोई भी कंपनी का स्टॉक बाय करने से आप यहाँ पे जागरण प्रकाशन को मान ली बाय कर रहे हैं, जैसे जागरण प्रकाशन दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे जी, अगर आप इस पर टैप करके अगर इसको बाय कर रहे हैं, यहाँ पे बाय करने के बाद आप ब्रैकेट ऑर्डर पे आएंगे। ब्रैकेट ऑर्डर पे आने के बाद जैसे मान लीजिए कि अगर आप इसको यहाँ पे बाय कर रहे हैं, अगर आप बल्क में जैसे मान लीजिए 100 क्वांटिटी बाय कर रहे हैं, मान लीजिए 100 क्वांटिटी आप बाय कर रहे हैं, तो आपको जो 100 क्वांटिटी जो स्क्वायर ऑफ करेंगे तो आप यहाँ पे टुकड़ों टुकड़ों में नहीं कर सकते। मान लीजिए कि आपने 25 पहले बेच दी, 75 बाद में बेच दी, या 50 पहले बेच दी, 50 बाद में बेच दी, तो आप इस तरह नहीं कर सकते। तो आपको अगर पोजीशन अगर स्क्वायर ऑफ करनी है या मतलब पोजीशन को काटना है तो आपको सीधे यहाँ पे एक बार में ही पूरी जो आपने बाइंग की है यहाँ पे क्वान्टिटी को, वो एक बार में ही आपको यहाँ बेचना पड़ेगा। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। और इसके बाद आपको यहाँ पे जो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे निफ्टी फ्यूचर में भी अगर मतलब फ्यूचर्स में बाय करना चाहते हैं तो आपको दिखाई दे रहा होगा निफ्टी फ्यूचर जून का। तो हम इस पर टैप करेंगे। टैप करने के बाद आपको बाय वाले बटन में क्लिक करना है। बटन में क्लिक करने के बाद आप ट्रेडिंग वाले विकल्प में आ जाएंगे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड स्वाइप करना है। यहाँ पे आपको दिखाई देगा ब्रैकेट का बटन या विकल्प यहाँ पे दाएं साइड में, तो आप सीधे टैप करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना प्राइस जिस तरह मैंने बताया वो आप अपने अनुसार यहाँ सेट कर लेंगे। और उसके बाद आप यहाँ पे एक और चीज़ बताना भूल गया कि आप जैसे टारगेट ऑर्डर प्राइस यहाँ पे सेट करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से भी अपना टारगेट यहाँ सेट कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे 10% का प्रॉफिट चाहिए ऊपर। और यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस ऑर्डर भी लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से भी यहाँ पे लगा सकते हैं कि अगर 5% अगर आपका फ्यूचर यहाँ पे गिर के आए तो आपको यहाँ सिर्फ 5% का लॉस होगा। और अगर आपका टारगेट ऑर्डर 10% ऊपर मतलब प्राइस स्पॉट प्राइस आपको गया है तो आपको जो आपने टारगेट प्राइस लगाया है आपको वहाँ प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसी तरह आप यहाँ पे जो हमने यहाँ पे ब्रैकेट ऑर्डर यहाँ पे लगाना सीखा है तो आप भी इसी तरह लगा के सीख सकते हैं। और आपको यहाँ पे अगर इसकी और पोजीशन यहाँ पे देखने जाते हैं तो आपको सीधे इसके ऊपर टैप करना होगा जो आपने बाय किया है। बाय करने के बाद आपको यहाँ पे सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी जैसे। और एक बात का यहाँ पे ये भी ध्यान रखें कि अगर आप कोई भी यहाँ पे इंटरडे पोजीशन यहाँ पे बनाते हैं तो आपको यहाँ पे अपनी पोजीशन को 3:20 के पहले यहाँ पे मार्केट बंद होने से पहले अपनी इस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देना है, नहीं तो आपका ब्रोकर उसको ऑटो स्क्वायर ऑफ कर देगा और आपके ऊपर यहाँ पे पेनल्टी प्लस यहाँ पे जीएसटी चार्जेस के साथ यहाँ पे लगाई जाएगी। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि आप देख सकते हैं कि अभी इसके पहले भी हमने एक पोजीशन यहाँ बाय की हुई थी इसमें, तो आपको यहाँ पर सारी जानकारी यहाँ प्राप्त हो जाएगी। उसी तरह आपको क्या बाय प्राइस रहा है, क्या सेल प्राइस रहा है, तो आप भी इसी तरह यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं बाय ऑर्डर को। तो आप भी इस सेम प्रक्रिया से धन में आकर अपने ब्रैकेट ऑर्डर को यूज़ कर सकते हैं और इनकी इस सुविधा का यहाँ पे लाभ उठा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आशा करता हूँ आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। और अगर आप चाहें तो जो धन का वेब वाला फीचर है तो उसमें भी जाकर आप इस सेम प्रक्रिया से ब्रैकेट ऑर्डर को यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।